हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर पे हम बात करने वाले हैं। वर्तमान में कौन क्या है, कौन कौन से पीएसयू के एमडी हैं, चेयरमैन हैं, उनके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और ये पूरा जनवरी से सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। पूरा 9 मंथ्स का लेकर आई हूँ मैं इसमें निचोड़। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी डिटेल में, और उसके साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, उसके हर एक के बारे में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो पेशेंस के साथ बने रहना। लास्ट तक वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा है ये 9 मंथ्स का, तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। तो पेशेंस से बने रहना और बिल्कुल लास्ट तक देखना वीडियो। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम खुद क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, who has been selected next chairman and MG director of a Mini Ratna category 1 company MOIL in September 2022। ठीक है, ऐसा है एक्चुअली गवर्नमेंट ने कुछ पीएसयूज को कैटेगराइज कर दिया है, जैसे नवरत्न में, महारत्न में, मिनी रत्न में। ठीक है, तो वैसी जो MOIL है उसको मिनी रत्न में कैटेगराइज कर रखा है, इसीलिए मिनी रत्ना बोल रखा है। ए मिनी रत्ना कैटेगरी बोल रखा है। ठीक है, ये इसका टाइप है मिनी रत्ना। ठीक, MOIL का। अब MOIL क्या है? मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसका फुल फॉर्म यह है। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि MOIL के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं। तो इस बार के हैं अजीत कुमार सक्सेना जी चुने गए हैं। ठीक है, अजीत कुमार सक्सेना जी MOIL के नए चेयरमैन एंड MD चुने गए हैं। अगर हम MOIL की बात करें तो करंट कौन चल रहे हैं? मुकुंद चौधरी जी चल रहे हैं, और इसका टाइप है मिनी रत्ना। फाउंड हुई थी 22 जून 1962 को। हेडक्वार्टर है नागपुर में। ठीक है, और फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने सबके गिवन है, सबके गिवन है। जितने भी अब आगे पीएसयूज के नाम आएंगे, शॉर्ट नेम्स होते हैं उनके, सबकी मैंने एब्रीविएशंस दे रखे हैं क्योंकि एब्रीविएशन से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ महानगर गैस लिमिटेड MGL इन सितंबर 2022। MGL है जो महानगर गैस लिमिटेड के, उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं इस बार 2022 में? महेश विश्वनाथ अय्यर जी। ठीक है, महेश विश्वनाथ अय्यर जी MGL के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अगर हम MGL की बात करें, महानगर गैस लिमिटेड की बात करें, तो हमने तो चेयरमैन देख लिया, अय्यर साहब हैं। MD कौन है इसके? संजीव दत्ता जी हैं। फाउंड हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और ओनर कौन है इसका? गेल। ठीक है, महारत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गेल है अपनी, वो महारत्न कंपनी, महारत्न कैटेगरी में आती है, वो इसका ओनर है MGL का। ठीक, नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड whom as the next executive chairman of National Legal Service Authority। जो अपने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, और उनको अपॉइंट किया था अपनी जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया था। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? अपने जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के। तो उन्होंने जो रिप्लेस किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जी को रिप्लेस किया है। अगर हम नेशनल लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो फाउंड हुई थी 9 नवंबर 1995 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि सबके लिए जस्टिस करना है, ये इसका मोटो है। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new chairman and MD director of Shipping Corporation of India Limited in September 2022। SCI फुल फॉर्म क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। SCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं? क्वेश्चन ये पूछ रखा है इस बार 2022 के। तो दिनेश कुमार त्यागी जी SCI के नए चेयरमैन एंड MD नियुक्त किए गए हैं। ठीक, अगर हम SCI की बात करें, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, फाउंड हुई थी 2 अक्टूबर 1961 में, और हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग GOI के अंडर आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है, who among the following has been appointed as the chairman of पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2022। PCI भी बोलते हैं जिसको, भारतीय भुगतान परिषद। उसके नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? विश्वास पटेल जी को। विश्वास पटेल जी अपने पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक,
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात चली है, AIFF, इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। AIFF के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अपने कल्याण चौबे जी। ठीक है, सितंबर 2022 में नए अपॉइंट हुए हैं ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी। ठीक है, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को रिप्लेस किया है। अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट है एन ए हरीस, फाउंड हुई थी 23 जून 1937 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज स्worn 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 27 अगस्त 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 27 अगस्त को ही इन्होंने शपथ ली है 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, तो इनका नाम पूछ रखा है, यह है उदय उमेश ललित जी। उदय उमेश ललित जी अपने इंडिया के चीफ जस्टिस बने हैं 49 नंबर के। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। हर किसी ने सुना है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अपने समीर वी कामत जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऐसे PSUs के। DRDO के नए चेयरमैन समीर वी कामत जी। ठीक है, अगर हम DRDO की बात करें, इन्होंने रिप्लेस किया जी सतीश रेड्डी जी को। अगर हम DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, फाउंड हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। और ओनर कौन है इसके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। ठीक, नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सारे IAS ऑफिसर्स होते हैं ये। ठीक है, अभी द्रौपदी मुर्मू भी अपॉइंट हुई हैं नई प्रेसिडेंट। इनके सेक्रेटरी कौन बने हैं? राजेश वर्मा जी। पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी अभी अपॉइंट हुई हैं, इन्होंने भी अभी शपथ ली है। ठीक है, अपने भारत के एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। तो इनके नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? राजेश वर्मा जी। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR इन अगस्त 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में पहली बार कोई वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है। ठीक है, पहली महिला महानिदेशक बनी है ये अभी 2022 में। कौन है ये? नल्ला थम्बी काला सेल्वी। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी नई डायरेक्टर जनरल बनी है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की। उन्होंने रिप्लेस किया शेखर मांडे जी को। अगर हम CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये फाउंड हुआ था 26 सितंबर 1942 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अगर CSIR है, इसमें सारे साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक, और जो इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, यहाँ तो हमें पता चल गया इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, नई नल्ला थम्बी जी बनी है। और इसके प्रेसिडेंट रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा वो यहाँ का CSIR का प्रेसिडेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट है रिसेंटली इन अगस्त 2022 हु हैज टेकन ओवर द चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? चेयरमैन एंड MD, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो वो बने अपने रंजीत राठ जी। रंजीत राठ जी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभी अगस्त 2022 को। इन्होंने रिप्लेस किया सुशील चंद्र मिश्रा को। अगर हम ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें OIL की, तो फाउंड हुई थी 18 फरवरी 1959 को, हेडक्वार्टर है दुलाईजान असम में, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब ऑयल से रिलेटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है PSU, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के अंडर ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड इन जुलाई 2022। ONGC जो है अपना, हर किसी ने सुना होगा ONGC विदेश लिमिटेड, उसके नए प्रबंधन निदेशक के रूप में कौन आए हैं इस बार? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है?
राजश्री गुप्ता जी को। राजश्री गुप्ता जी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंधन निदेशक के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक, अगर हम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि जितने पीएसयूज हैं उनको टाइप कर रखा है नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न में। तो इसका टाइप है, ये मिनी रत्न के कैटेगरी के अंडर आता है। चेयरमैन है राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। फाउंड हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी इसका, क्योंकि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है ये और ओएनजीसी इसका ओनर है। ठीक है, इसके सो द न्यू क्वेश्चन इज Who has assumed as the charge as chairman of खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन? खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, हर किसी ने सुना है केवीआईसी, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अपने मनोज कुमार जी बने हैं। ठीक, मनोज कुमार जी बने। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने विनय कुमार सक्सेना को रिप्लेस किया है। अगर केवीआईसी को हम बात करें, फाउंड हुई थी 1956 में और मुंबई इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो एमएसएमई होते हैं जिसमें सारे स्मॉल बिजनेसेस वाले काम होते हैं, उस कमीशन के अंडर आता है ये, उस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। ठीक है, ये कमीशन उस मिनिस्ट्री के अंडर आता है क्योंकि इसमें सारे खादी और विलेज वाले काम हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी छोटे काम हैं, छोटे मतलब अपने स्मॉल बिजनेसेस, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, माइक्रो बिजनेसेस हैं, वो सारे आते हैं इसके अंडर। नेक्स्ट है हु हैज बीन फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? आशीष कुमार चौहान जी को। आशीष कुमार जी चौहान अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। सॉरी, अगर हम बात करें, इन्होंने विक्रम लियामे को रिप्लेस किया है। अब हम थोड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। टाइप होता है इसका स्टॉक एक्सचेंज। फाउंड हुआ था 1992 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बहुत पुराना है। ठीक है, इसके चेयरपर्सन है जस्टिस एसएस मुंद्रा। एमडी और सीईओ हैं इसके आशीष कुमार चौहान जी हैं इसके। टाइप है स्टॉक एक्सचेंज। फाउंड हुआ था 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट है अपने हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 6 अगस्त 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अपने वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और 14वें नंबर भी पूछ सकते हैं, कौन से नंबर? 14वें नंबर के जगदीप धनखड़। ये तो हर किसी ने सुना होगा। उस टाइम पे इतना चल रहा था जब ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, कि कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी। उन्होंने एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया है। और जो जगदीप धनखड़ हैं वो पहले अपने फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के रह चुके हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं वो। और जगदीप धनखड़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? नए चेयरमैन एंड एमजी डायरेक्टर कौन बने हैं? संजीव कुमार जी बने हैं। ठीक है, संजय कुमार जी बने हैं। संजय कुमार नए चेयरमैन एंड एमजी डायरेक्टर बने हैं आरसीआईएल के। ठीक, अगर हम आरसीआईएल की बात करें तो करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर में अरुणा सिंह चल रहे हैं और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंड हुआ था 26 सितंबर 2000 को। ओनर है इंडियन रेलवेज, ये इंडियन रेलवेज के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, अ पीएसयू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? जुलाई 2022 को ये बने हैं अपने ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। ठीक है, ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी बने हैं इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें, 1957 में फाउंड हुई थी। वास्को डिगामा हेडक्वार्टर है इसका गोवा में। जो वास्को डिगामा वहाँ हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन एज्यूम एज द चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगेन लेकिन थोड़ा अलग है ये
ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं NHSRCL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने सतीश अग्निहोत्री को रिप्लेस किया है। अगर हम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर VK त्रिपाठी। फाउंड हुआ था 12 फरवरी 2016 में। हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। ऑनर है इंडियन रेलवेज, ये भी इंडियन रेलवेज के अंदर आता है। नाम से ही लग रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है RK गुप्ता जी ने। RK गुप्ता ने नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। ये नए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, भारत के उप चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ठीक, इन्होंने T श्रीकांत को रिप्लेस किया है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपने अनूप चंद्र पांडे जी हैं। फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नए है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम न्यू चेयरमैन एंड MG ऑफ ONGC। अब चल रही है सिर्फ ONGC की बात चल रही है। ठीक है, फॉर 4 month विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2022 टू 31 दिसंबर 2022। ये सिर्फ 1 सितंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 4 महीने के लिए ONGC के अंतरिम नए चेयरमैन एंड MD चुने गए हैं। ठीक है, नए चेयरमैन एंड MD सिर्फ 4 months के लिए चुने गए हैं, इसीलिए इंटरिम बोल रखा है इनको। अभी परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ONGC के। तो कौन है ये? राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी इंटरिम न्यू चेयरमैन एंड MD चुने गए हैं ONGC के। ठीक है, अगर हम ONGC की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की PSU है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। फाउंड हुआ था 14 अगस्त 1956 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा जी को चुना गया है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI की बात करें, फाउंड हुआ था 1934 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक, नए हैं अपने हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन 2022। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूछ रहे नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन चुने गए हैं? सुमन बेरी जी। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। ठीक है, नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी चुने गए हैं। ठीक, अगर हम नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है परमेश्वर अय्यर जी। फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन चूजन न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ इंडिया लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी गेल। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट गेल यूटिलिटी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, इसके नए चेयरमैन एंड MD कौन चुने गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपना गेल जो है सबसे बड़ा PSU है, बहुत ही लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी के अंदर आता है। इसके नए चेयरमैन एंड MD कौन चुने गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संदीप कुमार गुप्ता जी। ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता जी इसके नए चेयरमैन एंड MD चुने गए हैं। अगर हम गेल की बात करें तो इन्होंने रिप्लेस किया था मनोज जैन को। ठीक, गेल की बात करें तो टाइप है महारत्न। फाउंड हुआ था 1984 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 2022? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कह रहे नए प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता जी हैं। ठीक है, नितिन गुप्ता जी हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, फाउंड हुआ था 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ रॉ
ऑन जून 26, 2022। हर किसी ने रॉ का सुना होगा मूवीज में, ठीक है। फिलहाल बात चल रही है रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? अपने सामंत गोयल जी बने हैं, सामंत गोयल जी, ठीक है, जो खुफिया जानकारी निकालते हैं। इन्होंने अनिल धस्माना को रिप्लेस किया है। अगर हम रॉ की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वही रॉ, हर किसी ने सुना है रॉ, मूवीज में तो सुना ही होगा। रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, खुफिया सारी जानकारी है इकट्ठा करते हैं। तो 21 सितंबर 1968 को फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडर्स थे इसके आर.एन. कावे, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। मोटो क्या है? धर्मो रक्षित रक्षत, संस्कृत में लॉ प्रोटेक्ट व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड, वही लॉ को प्रोटेक्ट करना जब वो प्रोटेक्ट है। तो इसीलिए लॉ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जब उससे सारी गंदगी निकाल दी जाए, है ना। तो ये सारे काम यही करते हैं, खुफिया काम। नेक्स्ट है अपने कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। हर कोई एग्जाम भी देता होगा आईबी का, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं आईबी का एग्जाम दिया होगा कभी ना कभी। इंटेलिजेंस ब्यूरो आते रहते हैं, इसके भी फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो आईबी के नए डायरेक्टर कौन चुने गए हैं, नए निदेशक कौन चुने गए हैं? तपन कुमार देका जी, ठीक है। इन्होंने अरविंद कुमार को रिप्लेस किया। अगर हम आईबी की बात करें तो फाउंड हुई थी 1887 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है ऑलवेज अलर्ट। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है इसको, जागृत अनिद्रिश, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन इन अगस्त 2022। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात चल रही है, इसके नए निदेशक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं इसके, ठीक। तो इसके नए प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आदिल सुमेरवाला। आदिल सुमेरवाला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। अगर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, 1927 को फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगेन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात चल रही है। इन जून 2022 एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया है? दिनकर गुप्ता जी को, ठीक है। अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, फाउंड हुआ था 31 दिसंबर 2008 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फाउंडर थे इसके राधा विनोद राजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन चूजन एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, इन जून 2022। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई जी को, ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, फाउंड हुआ था 1966 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है इन जून 2022 द सेंटर हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ होम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। जून 2022 में केंद्र ने 2 साल की अवधि के लिए एसबीआई, अपना जो एसबीआई बैंक है, उसके नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे मंजूरी दी है नियुक्त करने की, ठीक है। मतलब कौन नियुक्त हुआ है? 2 साल के लिए हुआ है एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक। तो ये कौन है अपने? ये हैं अपने आलोक कुमार चौधरी जी, ठीक है। प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? आलोक कुमार चौधरी जी को। अगर हम एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। 1 जुलाई 1955 को फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एसबीआई हैज 4 MDs। एसबीआई के 4 MDs हैं। अब कौन कौन से? छल्ला, श्री वैष्णव शेट्टी, स्वामीनाथन जी और अश्विनी कुमार तिवारी, ठीक है। और नए एमडी कौन आ गए अब? आलोक कुमार चौधरी जी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत एयरटेल बोर्ड has appointed whom as a managing director and CEO for a further period of 5 years। जो एयरटेल है अपना, भारत एयरटेल, हर कोई यूज करता है, अपना टेलीकॉम ऑपरेटर हैं सारे, ठीक है। एयरटेल का किसे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चुना गया है 5 साल की अवधि के लिए, ठीक। तो गोपाल विट्ठल जी को, गोपाल विट्ठल अपने एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चुने गए हैं। अगर हम भारत एयरटेल की बात करें, चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल।
फाउंड हुआ था 7 जुलाई 1995 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और फाउंड हुआ था सुनील भारती मित्तल के द्वारा ही। ठीक है, सुनील भारती मित्तल ने ही फाउंड किया था ये भारती एयरटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई हर कोई जानता है, एक तो स्टेट बोर्ड होता है, एक सीबीएसई होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है। सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? निधि छिब्बर जी को। सीबीएसई की नई चेयरमैन चुनी गई है निधि छिब्बर जी। ठीक है, अगर हम सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 2 जुलाई 1929 को फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और मोटो है लॉर्ड लीड अस फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मई 2022 को। ठीक है, नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? पुष्प कुमार जोशी जी को। पुष्प कुमार जोशी जी एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड एमडी चुने गए हैं। अगर हम एचपीसीएल की बात करें तो फाउंड हुई थी 1974 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका ओनर जो सबसे बड़ा पीएसयू है ओएनजीसी, सबके फादर हैं ये, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वही इसके ओनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2022 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी से हर कोई पता है सबको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है, जिससे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? मनोज सोनी जी। अपने यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं मनोज सोनी जी। अगर यूपीएससी की बात करें, फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में, ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंशन एंड पेंशन के अंडर आता है। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2022। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए डायरेक्टर जनरल, नए महानिदेशक किसको चुना गया है? डॉक्टर एस राजू को। ठीक है, डॉक्टर एस राजू जीएसआई के नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। अगर जीएसआई की बात करें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल जितनी भी भूमि के सर्वेक्षण होता है। ठीक, 4 मार्च 1851 को फाउंड हुई थी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर है। थॉमस ओल्डहम इसके फाउंडर रहे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसका ओनर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। यहाँ के तक क्वेश्चनियर थे, अब थोड़ा वन लाइनर पे बात करते हैं। अगर क्वेश्चनियर बना देते तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती। ठीक है, तो इसीलिए हम वन लाइनर पे फटाफट थोड़ा हम गो थ्रू करते हैं। जस्ट लाइक कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के नए चेयरपर्सन और एमडी कौन चुने गए हैं? दिनेश कुमार बत्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीईएल का अच्छा पीएसयू है, बहुत बड़ा पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इसके चेयरपर्सन एंड एमडी के बारे में पूछ सकते हैं, दिनेश कुमार बत्रा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें टेलीफोन ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, अब वीआई हो गया है, वोडाफोन आइडिया ने कोलैबोरेट कर लिया है, तो एक साथ आ गया है वोडाफोन आइडिया। तो वीआई के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? रविंद्र टक्कर, और सीईओ कौन है? अक्षय मुंद्रा। ठीक, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हर किसी ने सुना होगा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? एसएल थाउसेंड। ठीक, नेक्स्ट है अपना ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जैसे अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है वैसी ये भी ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? जुल्फिकार हसन जी चुने गए। ठीक, नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, एआईयू। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर किसी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, बंगाल यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वैसी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? जुलाई 2022 को सुरंजन दास जी चुने गए हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? राजेश गैरा जी। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उसका कॉन्फेडरेशन एक बना हुआ है। ठीक है, सीआईआई बोलते हैं उसको। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? संजीव बजाज जी, और डायरेक्टर जनरल है चंद्रजीत बैनर्जी। ठीक, फिर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी, जो भी दिल्ली गया होगा मेट्रो में गया होगा तो वहाँ की यार कॉर्पोरेशन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। इसके भी फॉर्म्स निकलते हैं, इसमें भी बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, कभी देखना अगर आप लोग भी जाओ तो सेंटर की नौकरियाँ अच्छी है। ठीक है, डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं अप्रैल 2022 में? विकास कुमार, और चेयरमैन कौन है? मनोज जोशी जी। ठीक,
नेक्स्ट है अपना ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क बोलते हैं जिसको, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं अप्रैल 2022 को? शशिधर सिन्हा जी। और एमडी सीनो कौन है? पुनीत गोयनका। ठीक है, शशिधर सिन्हा तो चेयरमैन है, एमडी और सीओ कौन है? पुनीत गोयनका। ठीक, अगर वही हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं मार्च 2022 में? जय शाह। और चेयरमैन कौन है? अमिताभ चौधरी जी। ठीक, वहीं हम बात करें एयर इंडिया, एयर इंडिया क्या है? फ्लाइट है एक, ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट है। तो इसके चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं मार्च 2022 को? नटराजन चंद्रशेखरन जी। ठीक है, नाथरंजन चंद्रशेखरन इसके नए चेयरमैन चुने गए हैं एयर इंडिया के। एयर इंडिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एयर इंडिया से भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है अपना नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं फरवरी 2022 में? अजय भूषण पांडे जी। ठीक, फिर नए है अपना दूसरा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। हर किसी ने सुना होगा इसके बारे में क्योंकि इसके भी बहुत सारे फॉर्म्स निकलते रहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे अपना LIC है ना, ये भी तो इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, NICL है, तो UIICL है, तो उसी का पूरा एक लेखा जोखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। उसके चेयरपर्सन कौन चुने गए हैं मार्च 2022 में? देवाशीष पांडा जी। ठीक है, देवाशीष पांडा जी। तो यहाँ तक के क्वेश्चनियर थे, वन लाइनर थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल मिले होंगे। मैंने सारा निचोड़ दे दिया इसमें, पूरे 9 मंथ्स का हर एक PSU का बात कर दी, हर एक ऑपरेटर की बात कर दी, कम्युनिकेशन की बात कर दी, इंश्योरेंस की बात कर दी, सब चीज़ की बात कर दी इसमें मैंने डिटेल में निचोड़ निकाल रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।